ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बाकी आप लोगों की वर्किंग भी अच्छे से जा रही होगी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे और अच्छे से दिल लगा के काम करें। लाइफ में कभी भी गिव अप ना करें, ठीक है। कभी भी गिव अप आप लाइफ में जो है ना वो ना करिएगा, नहीं तो यकीन करें आप लोग जॉब कब तक करोगे, ठीक है। आप ज़रा खुद सोचें कि आप जॉब तक जो है ना वो 10-12 साल हम पढ़ते हैं एक जॉब के लिए कि हमें जॉब मिलेगी कितनी, 20-30-40 हज़ार की। अब वो 20-30-40 हज़ार आप कब तक जो है ना वो आप लोग खर्च करोगे, वो कब तक आप लोग जो है ना वो नौकरी करते रहोगे, ठीक है। तो आखिरकार आप लोगों को बिज़नेस चूज़ करना चाहिए, आप लोगों को जो है ना वो बिज़नेस की तरफ आना चाहिए। एक मिनट वेट करिएगा ज़रा। अब वो दिल लगा के काम करना है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये कि देखिए, अगर आप लोग जो है ना बिज़नेस करोगे, बिज़नेस की तरफ आओगे, तो यकीन करो ये जो लोग गाड़ियों पे घूम रहे हैं, V8 है, फॉर्चूनर है या लैंड क्लोजर है, कोई भी स्पोर्ट्स गाड़ी है, कोई भी है, ठीक है। अगर आप लोग उसको अचीव करना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो अपने लिए, तो वो बिज़नेस से कर सकते हो। कभी भी दिहाड़ी से, मजदूरी से, जॉब से आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल नहीं करोगे, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, आप लोग अपने अखराजात ही पूरे कर लो, बड़ी बात है, ठीक है। अपने अखराजात पूरे कर लो, बड़ी बात है। तो आप लोगों को बिज़नेस की तरफ आना चाहिए। आप लोगों को सेशन दिया जाता है ESBI मॉडल के बारे में, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम के बारे में सिखाया जाता है आपको। रिच डैड जो कि रॉबर्ट कियोसाकी है, जिसने 16 साल दुनिया के ऊपर रिसर्च की है, ठीक है। यानी कि अमीर क्यों अमीर होता जा रहा है और गरीब क्यों गरीब रहता है, इसके ऊपर है। इंशाल्लाह मैं जल्दी सेशन इस पर दूंगा, तो काफ़ी सारे न्यू मेंबर्स उनको इस चीज़ का नहीं इलम होगा, लेकिन ये कि मैं सेशन ये बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। सो बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्कैम्स और फ्रॉड से कैसे बचें, ठीक है। अब यानी कि काफ़ी सारे लोग स्कैम्स भी करते हैं, काफ़ी सारे फ्रॉड भी करते हैं। तो हमारे लोग जो है ना, पाकिस्तानी अवाम जो है ना, बड़े मासूम हैं। थोड़ा सा लालच, देखो पैसे आते हैं, थोड़ा सा लालच आता है तो भाई वो जहाँ पे भी उसको घर बेच के भी जो है ना पैसा लगाना पड़े वो लगा देता है। उसको बाइक, उसको कुछ भी जो है ना, वो अपनी गायें भैंसें भी उसके पास पड़ी हुई है ना, उसने कहना कि यार ये भी सेल करके ना उसके अंदर लगा दो ताकि बड़ा प्रॉफिट आए, ठीक है। असल में वो क्या करता है, कोई लालच में आ जाता है। तो हमारे जो लोग पाकिस्तानी अवाम है वो बहुत ज़्यादा मासूम है। सो ये कि अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरह के तरीके होते हैं, किस तरह लोग स्कैम करते हैं, किस तरह फ्रॉड करते हैं। सो आप लोगों ने सेशन को लास्ट तक लेना है अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो। क्योंकि मेरी ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये समझो कि 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। इस 3 साल के अंदर मैंने काफ़ी सारे मेरे साथ स्कैम्स भी हुए हैं, काफ़ी फ्रॉड भी हुए हैं। मैं चाहता नहीं कि आप लोगों के साथ ऐसा हो, ठीक है। आप लोगों के साथ ऐसा हो तो आप लोग इन चीज़ों से बचिएगा लाजमी, क्योंकि मैंने अपना काफ़ी पैसा जो है ना इसके ऊपर वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अगर इस चीज़ को सुन लेते हो, समझ लेते हो और नेक्स्ट टाइम ये गलती ना करोगे, तो आप लोगों के पैसे भी बच जाएंगे और आप लोग परेशान भी नहीं होंगे, और इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना वो ऐसा जो है ना वो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों ने स्कैम 2 तरह के होते हैं, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। स्कैम 2 तरह के होते हैं। पहली चीज़ कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, चाहे कोई कंपनी है, चाहे कोई वेबसाइट है, कोई एप्लीकेशन है, या कोई प्लेटफॉर्म है, या कोई भी इंस्टीट्यूट है, किसी चीज़ कोई भी चीज़ है, अगर वो आपको विड्रा देना बंद कर दे, ठीक है, या वो भाग जाए, पैसा लेके भाग जाए, या उसकी जो टीम है यानी कि जो लोग ऊपर वाले हैं या ऑनर हैं वो आपके साथ रब्ता ना करें, तो ये यूँ समझो कि आपके साथ जो है ना वो स्कैम हो जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि जिस बंदे को आप यानी किसी काम के लिए भी उसको पैसे सेंड कर रहे हो, चाहे किसी को कोर्स को परचेज़ करने के लिए कर रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए कर रहे हो, या कोई भी किसी चीज़ की फ़ीस आप उसको पे कर रहे हो, या कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए उसको, यानी कि किसी भी किस्म की भी अननोन पर्सन हो, ठीक है। ज़्यादातर होता है कि स्कैम्स अननोन पर्सन ही करते हैं। तो अननोन पर्सन जो है वो, जो कि आपको सोशल मीडिया से मिलता है, तो आप उसको पैसे सेंड करते हो, वो आपको आगे से ब्लॉक कर देता है, तो यूँ समझे कि आपके साथ स्कैम हो गया। या पैसे लेके आपको आगे से रिस्पॉन्स ना दे, तो यूँ समझो कि आपके साथ जो है ना वो स्कैम हो गया, ठीक है। सो इससे आप लोगों ने जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं। मैं कम से कम 4 से 5 6 पॉइंट जितने भी मेरे माइंड में आए, जो भी आया मेरे माइंड में, क्योंकि मैं आपको पता प्रिपरेशन नहीं करनी होती, अल्हम्दुलिल्लाह माइंड पहले ही चल रहा होता है, तो आप लोगों को जो भी माइंड में आती चीज़ है वो आप लोगों को डिलीवरी कर देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि स्कैम्स आपके साथ कैसे होगा। सबसे जो है ना वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादातर हमारे लोग इसी चीज़ को गलती कर रहे होते हैं। आज के बाद आपको पता लगेगा कि आप लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, जो कि आपका किसी ना किसी वक्त नुकसान भी करवा देगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि जो आपके साथ स्कैम या फ्रॉड होता है वो इस तरीके से होता है कि आपको एक लिंक भेजते हैं। लिंक्स किस तरह की होती हैं, लिंक मैं आपको बता देता हूँ किस तरह की होती हैं। आजकल एहसास प्रोग्राम का बड़ा लिंक चल रहा है, यानी कि वो जो बेनज़ीर के पैसे हैं, आपको पता होगा इमरान खान की तरफ से जो पैसे मिलते हैं 10 12 14 कितने हज़ार होते हैं, ठीक है। एहसास प्रोग्राम का मुझे तो कम अज़ कम पता नहीं कितने लोगों ने सेंड कर दिए कि इसको क्लिक करें जी, आपको इतने पैसे आ जाएंगे, आप ये कर दो, आप अपना ID कार्ड लगा दो, ये कर दो। तो सबसे पहले एहसास प्रोग्राम का एक लिंक आपको मिलता है। एक दूसरा है कि आपका कोई बर्थडे है या कोई भी ऐसा दिन है, टीचर डे है,
या यानी कि कोई भी डे, हमारे इतने तो डे होते हैं, कभी लेबर डे हो रहा है तो कभी क्या डे हो रहा है, तो कभी कायदे आज़म डे हो रहा है, तो कभी टीचर डे हो रहा है, तो कभी फ्रेंडशिप डे हो रहा है, तो कभी वैलेंटाइन डे, यानी कि इस तरह के इतने ज़्यादा डे होते हैं। उसके आपके ऊपर उसके यानी कि वो दिन के ऊपर आपका कोई दोस्त, कोई करीबी या कोई जानने वाला भी है, वो आपको लिंक सेंड करता है, यार इस लिंक पे क्लिक करो, आपके लिए मैंने गिफ्ट भेजा है जी, ऐसा कुछ भी है, ठीक है। यानी किसी किस्म का भी लिंक जो है ना वो आपको सेंड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि आप लोग जो है ना वो क्या कहते हैं, आप लोगों का जो है ना और भी इसकी तरह काफ़ी सारे लिंक्स जो है ना आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी एक होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि 30 GB आपको डाटा मिलेगा, ठीक है। आप इसको साइन अप करो, आपको 30 GB डाटा जो है ना वो फ्री में दिया जाएगा। उसके बाद जो है ना वो एक बॉल न्यूज़ की तरफ से आता है, वो बॉल इंटरटेनमेंट है इस तरह कुछ का, ठीक है। वो कहता है आपकी गाड़ी निकल आई है, वो कोई लिंक सेंड कर देता है, कोई कोई ऐसी चीज़ सेंड कर देता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लिंक्स हैं, ठीक है। कोई कहते हैं जिसको क्लिक करो आपको $1000 मिलेगा, 1000 पैसे मिलेंगे। कोई कहता है जिसको फ्री साइन अप कर लो, आप गेम खेल के पैसा कमा सकते हो। यानी कि इसमें फ्री साइन अप, यानी कि आप समझ रहे हो इस चीज़ को कि आपको कोई बंदा भी, चाहे आपका दोस्त है जानने वाला, आपको किसी किस्म का भी लिंक सेंड करता है, वो कहता है यार मैंने आपके लिए गिफ्ट भेजा, यानी कि जिस तरह की मिसाल, तो आप बर्थडे है मेरी, मुझे कोई लिंक सेंड कर दे, मैं लिंक पे क्लिक नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये कि आपको इस तरह का कोई भी लिंक सेंड करे तो आप लोगों ने लिंक पे क्लिक नहीं करना, ठीक है। सो पहला पॉइंट का क्लियर हो गया कि किसी किस्म का भी लिंक आए, चाहे वो बोल न्यूज़ की तरफ से आए, चाहे वो किसी भी फ्री MB की तरफ से आए, किसी भी फ्री पैसे की तरफ से आए, हाँ हैप्पी न्यू ईयर होता है तब आपको सेंड किया जाता है। यानी कि कोई भी प्रोग्राम है ना उस पर आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है, किसी किस्म का भी कोई अननोन पर्सन ही सेंड कर देता है कि भाई इसको क्लिक करो, ये आपका फ़ायदा होगा, ये चीज़ है। हाँ एक चीज़ और है, यहाँ पे कोई बंदा आपको ये सेंड करता है कि ये आप लोग इस चीज़ को डाउनलोड करो, यानी कि ये मुझे कुछ कुछ भी हो सकता है, कोई डाटा, कोई डॉक्यूमेंट हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई भी फलां, कोई भी ऑडियो हो सकती है। वो कहता है कि यार आप इसको डाउनलोड करो, डाउनलोड करके इसको प्ले करो इसमें, या उसको कहते हैं ओपन करो। मैंने आपके जितने भी फैमिली वाले हैं ना उनकी सबका डाटा निकलवाया हुआ है, ठीक है, सबके नंबर हैं, आपकी फैमिली पिक्चर है, या आप चाहे अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप इसको ओपन करके देख लो, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा आप इसको ओपन करके देख लो, तो इसको मैं पब्लिश करने लगा हूँ, अपलोड करने लगा हूँ, तो वो खाम खा आप लोग ऐसे ड्रामेबाजी कर रहे होती हैं, ठीक है। आप लोग घबरा जाते हो कि यार शायद ऐसा हो गया है, खास करके लड़कियां जो है ना वो ज़्यादा घबरा जाती हैं, तो वो उसको देख लेती हैं, ओपन कर लेती हैं, लेकिन होता क्या है, उनका जो डाटा है, उनके मोबाइल का जो असेस है वो सारे का सारा उनको मिल जाता है। फिर वो चाहे पिक्चर निकालें तो चाहे तो कुछ और निकालें, तो वो फिर कुछ भी उसका यानी कि कोई फ़ायदा नहीं रहता, वो फिर आपके साथ स्कैम कर लेते हैं, ठीक है। वो फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपके घर वालों की पिक्चर्स मिल जाती हैं, आपकी मिल जाती हैं, या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा होता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो किसी के हाथ लग जाता है, तो वो आपको धमकी देता है कि यार ऐसे करोगे तैसे, तो आप बहुत बुरा जो है ना फंस जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है। तो पहला पॉइंट जिसका क्लियर हो गया अपना हैंड रेज़ करें, ताकि दूसरा पॉइंट आप लोगों को मैं बताऊं कि दूसरा पॉइंट आपका किस तरीके से लोग आपके साथ फ्रॉड या स्कैम करते हैं। पहला, किसी भी किस्म के लिंक पे आप लोगों ने क्लिक नहीं करना, क्लिक करोगे तो फिर भाई आप बहुत बुरा जो है ना वो फंस जाओगे, ठीक है। तो बहुत कम लोग हैंड रेज़ कर रहे हैं, सिर्फ 6 लोगों को ही मेरी आवाज़ आ रही है, बाकी लोग उसके बाद खुज़ैमा है, नूर फातिमा है, रिमशा है, रिजवाना है, उमर, आप लोगों को आवाज़ मेरी नहीं आ रही। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो हैंड रेज़ करें आप लोग। काफ़ी सारे न्यू मेंबर उनको पता नहीं होगा हैंड रेज़ कैसे करते हैं। नीचे ना रिएक्शंस का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके रेज़ हैंड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करो, आपका रेज़ हैंड हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो गुड हो गया। तो इसका ख्याल करना, नेक्स्ट टाइम किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना, चाहे कोई भी आपका दोस्त सेंड कर रहा है या भाई सेंड कर रहा है, आपने क्लिक नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अब दूसरी चीज़ है, दूसरा स्कैम किस तरीके से होता है कि आपकी प्राइवेट कीज़ होती हैं, ठीक है। यानी जब आप लोग ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट का अकाउंट बनाते हो, ठीक है, तो वो 12 वर्ड्स जो आते हैं जो आप लोग यानी कि वो दूसरे फ़ोन से लेते हो या वो कहीं कॉपी पे लिख के ना तो उसको आप लगाते हो, ठीक है, सेम टू सेम। तो वो जो उसको कहते हैं फ्रेजेस, उसको फ्रेजेस कह लो, कीज़ कह लो। जिस तरह हमारा इजी पैसा जैस कैश पे पिन कोड होता है ना, OTP, तो वो समझो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और जिस तरह हमारे घर की ताले की चाबी होती है, अगर चाबी गुम जाए तो फिर ताला एक तो तोड़ा जाता है, या दूसरे बड़े गेट है तो वो काटा जाता है, यानी फिर उसको किसी ना किसी तरीके से ओपन किया जाता है, ठीक है। तो ये अगर आपके पास ताले की चाबी ना हो तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आपकी घर के यानी कि कोई भी ताले की चाबी है, चाहे वो आपकी कोई किसी किस्म की भी चाबी है, अगर वो किसी के हाथ लगी तो वो भैया आपके घर में घुस सकते हैं। ऐसे ही है ना, सेम इस तरीके से अगर वो कीज़ जो आपके प्राइवेट कीज़ हैं, जो फ्रेजेस हैं, अगर वो किसी के हाथ लग गए तो कोई बंदा भी आपके अकाउंट का ईजीली एक्सेस ले सकता है। पासवर्ड कोई मायने नहीं रखता, पासवर्ड चेंज भी हो जाए कोई टेंशन नहीं है, पासवर्ड का उसमें मैटर ही नहीं है। जो आप लोग ट्रस्ट वर्ल्ड ओपन करते हो ना, तो जो पासवर्ड करते हैं, आप समझते हो कि पासवर्ड किसी को पता नहीं होगा तो मैं बच जाऊँगा, नहीं, पासवर्ड का काम ही नहीं है। अगर कोई भी ट्रस्ट वर्ल्ड डिलीट करके अपनी कीज़ लगा देना तो पासवर्ड चेंज कर सकता है वो, ठीक है। तो वो कीज़ क्या होता है कि फिर आपके डॉलर्स निकलते हैं, फिर जो भी आपको इनकम होती है वो बंदा आपके डॉलर्स निकाल सकता है। फिर ये कि आप
आपकी जितना भी टीम है, आपका जितना भी अकाउंट है, जितनी भी मेहनत है, चाहे सालों की है, महीनों की है, वो ज़ाया हो जाती है। इस पर एक मैं स्टोरी बताऊंगा। एक मेंबर था, ठीक है, मैं इससे पहले एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था, तो वहाँ पे उसका ना एक लीडर था, तो माशाल्लाह उसकी काफ़ी हज़ारों में टीम थी, ठीक है, उसका बड़ा अच्छा खासा कारोबार चल रहा था। डेली बेस का वो 5 से 10 हज़ार रुपये जो है ना वो कमा रहा था, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि उसने कीज़ अपनी ना मोबाइल फ़ोन में रखा था, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन एक दिन क्या हुआ कि घर में भूल गया, ठीक है, और वो अपने ऑफिस में चला गया। अब उसमें ऑफिस में ना एक उसके पास डायरी थी, डायरी पे उसने ना कीज़ लिखे हुए थे 12 वर्ड्स, ठीक है। तो उसने कहा कि चलो यहाँ पे सेव है, किसी को क्या पता लगेगा। तो क्या हुआ कि वो एक दिन ना घर में आया, उसको कहीं ज़रूरत पड़ी, तो उसने देखा, तो उसने कहा तो मोबाइल तो मैं घर में भूल आया हूँ, तो आज उसको मोबाइल भूल गया था। उसने कहा चलो जो है ना घर में जाके देखता हूँ, तो वहाँ से मैं अपनी वो जो कीज़ वगैरह लेता हूँ। और जब वो घर में गया ना, तो वहाँ पे देखा तो उसके बच्चे ने ना उसका मोबाइल गिरा दिया पानी में, ठीक है। उस मोबाइल को पानी में गिरा दिया। अब हुआ क्या कि उसका जो है ना वो मोबाइल चले ही ना। उसको बड़ा चेक करवाया, बड़ा मसला मसाइल हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि पानी ज़्यादा जा चुका था, तो जिसकी वजह से मोबाइल जो है ना वो ख़राब हो गया, ठीक है। अब उसने कहा चलो, फिर उसने सोचा, पहले तो परेशान था, फिर उसने सोचा कि मेरे पास यार जो ऑफिस में डायरी है ना उसमें मैंने कीज़ लिखी हुई है, चलो वहाँ से ले लेता हूँ, लॉगिन तो मैं कर लूँगा, मोबाइल का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अकाउंट मेरा जो है ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि देखो ना भाई यार, जो डेली जो है ना महीने का जो है ना 15 से 20 हज़ार रुपये जो है ना, सॉरी, महीने का 5 से 4 लाख रुपए जो है ना वो इजीली अर्न करता हो, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए कितना ज़्यादा जो है ना वो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये कि वो जो है ना वो, यानी कि आप देखिए, सोचिए ज़रा, जो मंथली बेस पे इतनी अच्छी इनकम कर रहा है, जिसकी इतनी टीम है, जिसकी सालों की मेहनत हो, ठीक है, तो उसका क्या जो है ना वो मामला, ये जो चीज़ है वो होगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, मैं सुबह जाऊँगा ऑफिस में तो वो डायरी पे लिख लूँगा मैं। जब वो सुबह गया ना, तो वो डायरी से किसी ने पेज ही फाड़ लिया। अब ये नहीं पता कि वो किसी ने दफ्तर के कोलीग ने किया था या किसी दफ्तर वाले बंदे ने किया था। अब किसी ने पता ही नहीं चला वो हुआ क्या है। अब हुआ क्या कि वो आया रात शाम को, दूसरे फ़ोन से उसने अपने अपने ना सीनियर को कॉल की, तो उसने उसने ये समझा कि कोई शायद कोई और रास्ता होगा। उसने अपने सीनियर को कॉल की, उसने कहा कि जी सर, मेरे साथ ये मसला हुआ है, तो काइंडली इसका कोई हल है। उसने सिंपली कहा यार वो कीज़ तो होनी चाहिए, अगर कीज़ नहीं है कोई मसला नहीं, लेकिन जो मोबाइल है ना उसमें वो ट्रस्ट वॉलेट होना ज़रूरी है, ट्रस्ट वॉलेट से ना वो निकल आएंगी। लेकिन मोबाइल तो ख़राब था, अब कीज़ जो थी वो पेज फटा हुआ था। अब वो क्या हुआ कि बस उसने वहीं पे रोना शुरू कर दिया। अब ज़ाहिर बात है, देखो ना, वो कहते हैं ना जिस पे बीती उसको पता होता है। अब उसने कहा कि सर सब कुछ ख़त्म हो गया। उसने कहा अब क्या हुआ है, ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, वो आपकी गलती है। आपको चाहिए था कि 2-4 जगहों पर इसको रखा होता, और ऐसी जगह पे जो है ना लिख के रखा होता जहाँ पे किसी को पता ना होता। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ज़ाहिर बात है, अब देखें उसका तो सब कुछ खत्म हो चुका था। अब वो अकाउंट रिकवर करने का उसके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो रोने के अलावा उसने कहा कि सर मैं आज इस काम को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बस होगी, अब मैं और नहीं कर सकता। तो क्या हुआ कि सालों की सारी मेहनत, उसका एक अच्छा लीडर वो उससे जो है ना उससे हाथ धो बैठा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपका कोई भी मेंबर आए, तो आपने उससे कहना कि भाई जो अपनी कीज़ है ना उसको लाजमी सेव कर लो, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। अगर ये गुम होगी तो फिर इसके रिस्पॉन्सिबल आप जो है ना वो खुद होंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि आप लोगों ने जो अपने अकाउंट की जो कीज़ हैं वो प्राइवेट जो 12 लफ्ज़ डब्बे में आते हैं उसको सेव करना है, ठीक है। अगर समझ आ गई तो हैंडिस करो जल्दी से, ताकि तीसरा पॉइंट बताऊँ। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, जल्दी करो। समझ आ गई है, हैंडिस कर दो। ओके चलो ठीक है, हो गया, ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट ये कि तीसरा पॉइंट क्या होता है कि आप मिसाल तौर पर आपने किसी मेंबर को गाइड की है, ठीक है, वो आपके पास टिकटॉक से आया, आपके पास 10 टिकटॉक से ना 10 क्लाइंट आए हैं, आपने उसको डील किया, 10 में से एक बंदा एग्री हुआ है कि जी मैम या सर मैं ना पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ, तो मुझे ना अपना अकाउंट नंबर दे दे। आप क्या करते हो, आप अपना सर का या अपना किसी का भी अकाउंट नंबर देते हो कि भाई इस पर पेमेंट सेंड कर दो। अब वो बंदा क्या करता है, पेमेंट सेंड करता है, ठीक है। अब उसका ईमानदारी, अब यहाँ पे पेमेंट सेंड करता है, मिसाल तौर पर कोई, अब यहाँ पे पॉइंट है कि पेमेंट सेंड करते वक्त क्या आपके साथ वो मसला करेगा। तो किसी बंदे ने आपको जो है ना वो पेमेंट सेंड की और उसने आपको स्क्रीनशॉट भी दे दिए हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट दे दिया और आपको एक मैसेज भी आ गया है। जो है ना जैस कैश का जो है ना कंपनी का नंबर है वो है 8585, ठीक है, यानी कि 8585। और जो है ना वो इजी पैसा का 3737 है। और आपके पास अगर बैंकिंग अकाउंट है उसका कोई 94 इस तरह कुछ होता है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जैस कैश और इजी पैसा। अब आपने किसी बंदे को इजी पैसा का नंबर दिया है, उसने आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिए हैं और आपको सिम पे मैसेज भी आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे वो स्कैम कैसे करता है, देखो, आम मैसेज हो जाता है, कोई बंदा भी इजीली सिम के जो होता है ना वो, यानी कि कंपनी का नंबर होता है, उस पर मैसेज कर सकता है, ठीक है। ये काफ़ी सारे तरीके हैं इसके करने के। तो होता क्या कि आपको कोई बंदा भी मैसेज कर देता है और आपको स्क्रीनशॉट देता है, आपको लगता है कि पेमेंट आ गई है। आप क्या करते हो, आप उस बंदे को अपने सीनियर से लेके डॉलर सेंड कर देते हो, या आप खुद उसको डॉलर सेंड करते हो और उसकी आईडी बना देते हो। होता क्या है कि वो बंदा असल में उसने पेमेंट सेंड की ही नहीं है, वो जो स्क्रीनशॉट उसने किया है ना सेंड किया है वो एडिट होता है। मेरे पास कैसे कई दफ़ा जो है ना स्क्रीनशॉट अब मेरे पास पड़ा नहीं हुआ है,
ऐसे कई दफ़ा हुआ है कि स्क्रीनशॉट फेक बना के सेंड कर देते हैं, नाम आपको लगेगा कि नाम भी आपका है, TRX ID, हर चीज़ ऐसे लगेगी जैसे रियल है, लेकिन होता क्या है कि आपको मैसेज भी आ जाता है कंपनी की तरफ से और आपका जो है ना स्क्रीनशॉट भी देता है, आप समझते हो पेमेंट आ गई। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ कि जब कोई बंदा अपना पेमेंट सेंड करे, सबसे पहले चेक करो कि आपको सिम पे यानी कि जो कंपनी का मैसेज है आया है कि नहीं आया। अब ये देखो ऊपर एक मैसेज आया ना, अब ये 3737 का एक मैसेज मुझे आ गया, यानी कि मुझे 1800 पेमेंट रिसीव होगी 3737 से। अब ये मुझे मैसेज आ गया, अब मैं क्या करूँगा, एक तो मैसेज आ गया, चलो मुझे पता लग गया कि पेमेंट आ चुकी है। दूसरा मैं क्या करूँगा, स्क्रीनशॉट चेक करूँगा, ठीक है। अब जो बंदे ने स्क्रीनशॉट दिया उसमें एक TRX ID है, मैं नहीं शेयर कर सकता, लेकिन आपको बता दूं कि जहाँ पे ऊपर डेट टाइम लिखा होता है ना, उसके नीचे लिखा होता है TIN ID, यानी कि TID, उसको उसके आगे एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर मैच किया करो, ठीक है। अब ये जो मैसेज है ना, इसके आगे TRX ID लिखी होगी, यहाँ पे नीचे है, वो देखिए नीचे TRX ID लिखा हुआ है ना, 26068 ये वाली, ठीक है। तो इस तरह की TRX ID जो है ना, वो क्या कहते हैं, आप लोगों ने मैच करनी है कि सेम है। दो काम हो गए। उसके बाद तीसरा काम आपने क्या करना कि अपना इजी पैसा या जैज़ कैश जो भी अकाउंट है ना, उसमें जाके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करें। वो चेक करें कि वहाँ पे भी आपको रिसीव हो, यानी कि अगर आपकी तरफ से पेमेंट आपको रिसीव हुई है तो वो ग्रीन दिखाता है, अगर निकली है तो वो रेड दिखाता है, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए क्या वो ग्रीन हुआ है, फिर वहाँ पे जाके TRX ID मैच करें, टाइम मैच करें, डेट मैच करें, नाम नंबर हर चीज़ मैच करें। और चौथा पॉइंट कि आप चेक करें कि आपका बैलेंस इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं हुआ, यानी कि पहले 2000 था, क्या वो 4000 हो गया कि नहीं हुआ, क्या वो 6000 हुआ है कि नहीं हुआ। अगर उसी उतना उतना ही है, फिर समझो पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। अब मेरे पास चंद दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ है, इरफान नाम का लड़का था, उसने मुझे पेमेंट सेंड की जनाब, उसने हर तरह का स्क्रीनशॉट दिया, हर तरह का, सर मुझसे जो प्रूफ चाहिए ले लो। उसने सिम वाला मैसेज दिया, TRX ID दिया, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट दिया, लेकिन मेरा बैलेंस इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो मैंने उसको डॉलर दिए ही नहीं है। मैंने कहा भाई पेमेंट आपकी आई ही नहीं है मुझे, मैंने इतनी दफ़ा ट्राई किया, हो सकता है नेट इशू, चलो कोई घंटा वेट कर लेते हैं, आधा घंटा, बस जनाब वो 12-14 घंटे हो गए, उसके बाद भी पेमेंट नहीं आई है। वो बंदा अभी तक मुझे मैसेज करता है, लेकिन मैंने उससे कहा कि भाई पेमेंट आपकी नहीं आई है, आप चेक करें, आप हेल्पलाइन से बात करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेमेंट सेंड करते हैं और नेटवर्क की एरर की वजह से ज़्यादातर जैज़ कैश में ये मसला बनता है। होता क्या कि वो पेमेंट सेंड करता है, एक इस यार तरीके बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे मिक्सअप हो गया, तो पहले चीज़ है कि आप लोगों ने क्या करना है कि अपने सारी चीज़ें ये जो बताई हैं इसको चेक करना है, बैलेंस लाजमी चेक करो। क्योंकि एक दफ़ा क्या हुआ कि बंदे ने पेमेंट दी है, स्क्रीनशॉट हर तरह का दिया है, लेकिन मेरा बैलेंस इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो मैंने उसको डॉलर नहीं दिए। क्यों? मैंने कहा भाई आपकी पेमेंट आई नहीं, मुझे पेमेंट रिसीव ही नहीं है, मेरा बैलेंस इंक्रीज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने तीसरा, ये आप लोग जो भी पॉइंट है जितना भी है, तो ये पता लग गया ना कि आप लोगों ने जब भी चेक करना तो ये सारी चीज़ें चेक करनी है, फिर कन्फर्म करके डॉलर देने हैं। ऐसे किसी बंदे को भी डॉलर नहीं देने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इजी पैसा की इसी तरीके से एक स्कैम है। कैसे कि एक बंदे को आपने मिसाल तौर पर आपको किसी ने पेमेंट सेंड कर दी, मिसाल तौर पर मुझे कोई क्लाइंट है, उसने पेमेंट सेंड की, तो उसने कहा कि जी सर आपको पेमेंट रिसीव होगी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। अच्छा, मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं आया। ये होता है कि मैसेज आ भी जाए कोई मसला नहीं, वो कहता है कि मैंने कहा मुझे पेमेंट नहीं आई। अब जिस तरह इस बंदे ने पेमेंट की थी, मैंने कहा नहीं आई, अब ये क्या करेगा, ये कहेगा कि अच्छा अब मेरी एक शर्त है, मैं मान लेता हूँ आपको पेमेंट नहीं आई, लेकिन आप मेरा एक काम कर दो। अब वो क्या कहेगा कि गूगल मीट का पता है, ये जूम ऐप है ना, ये देखो मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, मैं जो चीज़ भी ओपन करूँगा, जो चीज़ मैं खोलूँगा ना, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से क्या कहेगा कि मेरी आप अपनी भाई ऐसे करो, मुझे ना, मैं आपको जूम ऐप का लिंक देता हूँ, या गूगल मीट भी एक इसी तरह स्क्रीन शेयर करते हैं, सारा कुछ कर देते हैं। तो ये कि मैं आपको सेंड करता हूँ, आप एक काम करो, मुझे ना अपना अकाउंट ओपन करके दिखा दो। अकाउंट ओपन नहीं तो ये सिम वाले जो मैसेज होते हैं ना, ये चेक करवा दो, या अपना इजी पैसा जैज़ कैश खोल के ट्रांजैक्शन एक बार दिखा दो, मैं चेक कर लूँ, मैं मुतमिन हो जाऊँगा, ठीक है। मैं आपको दोबारा मैसेज नहीं करूँगा, मुझे दिखा दो। अब होता क्या है कि मेरी एक मेंबर थी जैनब, ठीक है, तो उसके साथ क्या हुआ कि उसने ना जब उसके साथ स्क्रीन शेयर की, उसने कहा कोई मसला नहीं, हमारे लोग मासूम होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, स्क्रीन उसने शेयर कर दी, उसने जहाँ पे ये 3737 है, हमारे सिम वाले मैसेज नहीं आते जैज़ ये जोंग इधर उधर, तो वो उसने खोल के ना उसको दिखा दिया। हुआ क्या है कि यकीन मानो, उसने अभी सिर्फ ओपन ही किया है, उसका मोबाइल यहीं पे जाम हो गया, यानी जैसे हम कहते हैं ना, यानी कि क्या कहते हैं यार, वो स्लो हो जाता है ना, ठीक है, यानी हैक हो जाता है, ठीक है, हमारा है उसका मोबाइल हैक हो गया। और देन उसके बाद वो खुद ही काम करना शुरू, अब ये देखो मिसाल तौर पर मैं रुका हूँ यहाँ पे, अब ये खुद ही इस तरह होना शुरू हो गया, ठीक है। कभी ये क्या कर रहा है ओपन, कभी इस तरह, यानी कि उसका मोबाइल खुद ब खुद ही चलना शुरू हो गया और उसको पता भी नहीं हो क्या रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि वहाँ पे उसने काफ़ी उसका डाटा भी निकला, तो उसने बंदे ने क्या किया, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उस बंदे ने क्या किया कि मुझे मैसेज किया, सबसे पहले मुझे मैसेज, अब उसका व्हाट्सएप हैक हो चुका था,
ठीक है। उसने क्या किया, मुझे मैसेज किया, कहते हैं उसने, देखो ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखिए, बड़ा पॉइंट डीपली है, यहाँ पे मैं भी मार खा गया था, मैंने अपना नुकसान करवाया था। उसने ना अपने, यानी कि मिसाल तौर पर देखिए ना, एक मैम जैनब है, ठीक है, यानी कि सर सुफियान ही लगा लें, ये मेरा मेंबर, ये मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि सर मुझे ना अभी अर्जेंट ना मेरी एक ज्वाइनिंग है, बड़ी ज्वाइनिंग है, तो मैं आपको उसकी पेमेंट अभी सेंड करता हूँ, मेरे पास पेमेंट आ गई है, तो मैं आपको अभी पेमेंट सेंड करता हूँ, लेकिन आप मुझे जल्दी डॉलर दे दें, वो बंदे ने कहीं ड्यूटी पे जाना है, कोई मसला हो गया, नेट हो गया, लाइट जाने वाली है, यानी कि इस तरह कोई ड्रामेबाजी करता है। उसने मुझे मैसेज किया कि सर मैं ना ज़ैनब बात कर रही हूँ, तो मुझे जल्दी से डॉलर सेंड कर दे, मैंने ना अभी क्लाइंट अर्जेंट ज्वाइनिंग करवानी है, तो मैं पेमेंट अभी, मैंने कहा यार कोई मसला नहीं, मेरी माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छी लीडर थी, ठीक है। उसने कुछ यानी कि उसने चार महीनों के अंदर अपना 1 लाख मुकम्मल किया था, यानी वहाँ पे, ठीक है, और माशाल्लाह 3-4 लाख रुपए की अर्निंग कर चुकी थी वो, ठीक है, और 200 की उसकी टीम भी थी। मैं ऐसे क्यों ट्रस्ट ना करता उस पर, ठीक है, क्योंकि मेरी अच्छी लीडर थी, तो मैंने उसके ना ऊपर ट्रस्ट कर दिया। मैंने 24, उसने कहा कि सर $24 सेंड कर दिए, मैंने $24 सेंड कर दिए। अब ये व्हाट्सएप पे चैट हो रही है, मैं आपको मैसेज करता हूँ ना आप लोगों में से किसी को, तो आपने समझना कि सर इरफान बात कर रहे हैं, असल में वो मैं नहीं होता, वो हैकर होता है, वो आपकी व्हाट्सएप हैक करता है। अब ये चीज़ आपने कभी भी नहीं सुनी होगी, ठीक है। अब क्या हो गया, उसने मुझे मैसेज किया कि सर मुझे डॉलर दे दें, मैंने $24 सेंड कर दिए। अब $24 आप लोग खुद ही हिसाब लगा लो कि $24 पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने बनते हैं यार भाई, 7,200 रुपये मैंने इसको सेंड कर दिया। अब सेंड कर दिया, अभी ठीक उसने 5 मिनट बाद फिर मुझे मैसेज किया कि सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक और ज्वाइनिंग आ गई है, जल्दी से मुझे एक जो है ना एक ज्वाइनिंग के डॉलर सेंड कर दिया। वो ज्वाइनिंग के कितने डॉलर थे, $13 थे, ठीक है। अब $13 मैंने से यकीन करो सिर्फ कैलकुलेशन कर ही रहा था, मैं उसको सेंड करने, मैंने कहा यार कोई मसला नहीं, सेंड कर देता हूँ। मैं अभी सेंड करने लगा तो उसने मुझे ना सिम से कॉल कर दी, ठीक है। मैंने कहा यार ये यहाँ पे बात कर रही है, सिम पे कॉल कर रही है, ठीक है, व्हाट्सएप पे बात कर लेती, व्हाट्सएप पे कॉल कर लेती। तो उसने क्या किया, मुझे ना जो है ना वो क्या कहते हैं, उसने मुझे सिम पे कॉल की, तो मुझे कहती सर इरफान जो है ना वो आप काइंडली अगर कोई बंदा आपको मैसेज करे या कॉल करे तो आपने उसकी बात पे यकीन नहीं करना, वो मैं नहीं हूँ, वो असल में कोई हैकर है, वो बंदा मेरी व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, लेकिन मुझे ना पता समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, वो खुद ही व्हाट्सएप चली जा रही है। तो मैंने कहा यार मैंने तो अभी $24 सेंड कर दिए। तो उसने कहा सर आपने क्यों किए, मैंने कहा देखो आप मेरी लीडर हो, तो मुझे तो लगा कि आपने मैसेज किया है, तो मैंने डॉलर सेंड कर दिए। तो अब उसने कहा कि सर आपने और तो नहीं सेंड, मैंने कहा यार 13-12 और करने लगा था, ठीक है, अच्छा किया आपने मुझे मैसेज कर दिया, तो नहीं तो मेरा नुकसान हो जाता। अब क्या हुआ कि 7 जो डॉलर सेंड किए थे ना वो मेरे गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए सीखने के लिए चीज़ ये है कि आपने कभी भी स्क्रीन शेयर नहीं करनी किसी के सामने, ऐसे अरे गहरे बंदे को अपने अकाउंट ओपन करवा के नहीं दिखाना, कोई चीज़ नहीं दिखानी। अगर आपकी व्हाट्सएप हैक होगी तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपने, अगर कोई बंदा आपका कोई भी है, यानी कि चाहे मैं क्यों ना हूँ या आपको कोई टीम मेंबर हो, कोई ग्रेड लीडर हो, जब तक वो आपको वॉइस ना कर देना, ये कॉल ना कर दे। आज तो कल वॉइस चेंजर यार चला हुआ है, अब बंदा करे तो क्या करे। वॉइस चेंजर सुना हुआ आप लोगों ने, किसी की बाबर आजम की आवाज़ निकाल लो, मेरी आवाज़ निकाल लो, वो AI चला हुआ है, वो जिसकी मर्जी आवाज़ बना लो। तो आप कोशिश करें कोई ऐसा कोड रखें अपने अपलाइन के साथ, या ऐसी कॉल पे बात कर लें, या कोई ऐसा कोई मतलब टेक्निक रखें जिससे आपको लगे कि ये वाकई मेरा सीनियर बात कर रहा है, या वही बंदा जिसको मैंने मैसेज किया, ठीक है। तो ये कि आपके लिए सीख बहुत बड़ी चीज़ थी कि कोई बंदा भी आपको मैसेज करे, ऐसे किसी को डॉलर या पेमेंट नहीं सेंड करनी, या कुछ भी सेंड नहीं करना, चाहे वो आपका टीम मेंबर क्यों ना हो, चाहे मैं क्यों ना हो, मैं किसी से पैसे नहीं मांगता, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, जल्दी से बताएं ताकि नेक्स्ट कंटिन्यू करें, 1-2 पॉइंट है फिर क्लियर करें, वाइंड अप करें। ये चीज़ पहले नहीं पता होगी, मैं गारंटी से बताता हूँ, ये चीज़ नहीं पता होगी आपको, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूँ, इसको आप लोग जो है ना सुन लें। अब नेक्स्ट पॉइंट ये क्या होता है कि स्कैम्स के और कौन सा तरीका है, मैं आपको लोग ज़रा सोच के बता दूँ, क्योंकि मेरे माइंड में जो चीज़ आएगी मैंने आप लोगों को वही बतानी है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें तो हो गई हैं, लेकिन मैं ज़रा एक मिनट आपको जो है ना वो सोच के बताता हूँ। ओके आई थिंक मेरे माइंड में अभी ये बस ये चीज़ें थी, ठीक है, तो यहीं तक था। और बाकी इसके अलावा काफ़ी सारे स्कैम्स के तरीके हैं, ठीक है। यानी कौन सा सीखा कि आप लोगों ने जो है ना वो क्या कहते हैं, आपने वो फ्रेजेस आपने सेव करने हैं, ठीक है, वो किसी को भी जो है ना वो सेंड नहीं करने, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने जो है ना अपनी स्क्रीन शेयर नहीं करनी, उसके बाद आपने पेमेंट चेक करनी क्या आपको आई ही है या नहीं आई। उसके बाद आप लोगों ने क्या कहना कि जब भी किसी को डॉलर या पैसे सेंड करो तो पहले कंफर्म कर लो क्या वही बंदा है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो, यानी कि इस तरह के काफ़ी सारे जो है ना वो स्कैम्स के तरीके हैं। तो बस ये कि आप ये चीज़ 4 चीज़ें सीख लो तो बड़ी बात है, मैं कहता हूँ, ठीक है। ये 4 चीज़ें आप लोग नेक्स्ट टाइम से, और हाँ लिंक पे क्लिक नहीं करना, किसी किस्म का भी लिंक आपको जो है ना वो नहीं आता। ये 4-5 पॉइंट थे, इनफ है, इतना काफ़ी है, ठीक है। आई होप कि आपको जो है ना वो अच्छा लगा होगा सेशन, और जल्दी से आप लोग बताएं कि जिनको समझ आ गई आज के सेशन की, अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं मेरे से। समझ आ गया है, सब लोग हैंड रेस करें जल्दी से, 14 के 14 लोग हैंड रेस करें, सिर्फ 3-4 लोगों ने अभी किया है, मेरे ख्याल में सिर्फ यही लोग हैं, बाकी लोग सो रहे हैं। तो ये ना जब तब जागेंगे जब इनकी आंखें खुलेगी, जब इनके पैसे ज़ाया होंगे, ठीक है। जब इनके पैसे जाएंगे ना तब इनको पता लगेगा कि यार
ये हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल करना है, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी।